महाराष्ट्र के मन में है हिंदू जो है जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी का ही मेंबर आएगा। टीम नोटिनेशन के साथ मैं हूं गरिमा गोदावरी घाट पर नासिक में, और यहाँ पे बात करेंगे हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़, अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं और ये भी कहा जाता है कि जातिगत जनगणना करवाइए, लेकिन हिंदू क्या बटेगा या हिंदू के दिमाग में क्या चल रहा है, इसी पे लोगों से बात करते हैं। लोकसभा की चुनाव को देखते हुए हम अभी ये चुनाव में आते हुए हमारे जो विधानसभा के चुनाव है वो चुनाव में हमें हिंदुओं में एक होना जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री भी हमें कह रहे हैं कि तुम एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बटोगे तो कटोगे। इसी जातिगत जनगणना की बात भी राहुल गांधी बोलते हैं, आपको लगता है ज़रूरी है? जी बिल्कुल ही नहीं। आप अगर जाति जाति में बिखर जाओगे तो उसका फ़ायदा एक कम्युनिटी उसका फ़ायदा लेगी, और उसका फ़ायदा आप लोकसभा में देख सकते हैं कि वो उनको कैसे हुआ है, किस तरह से उनका फ़ायदा हुआ है। हम सभी जाति के लोग हिंदू यही झंडे के नीचे अगर एक रहेंगे तो ही उसका फ़ायदा होगा। लोकसभा में जो हुआ, विधानसभा में क्या विपरीत हो सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो चुनाव हुए अभी लोकसभा के, तभी जो मुस्लिम समुदाय था उन्होंने इलेक्शन के बाद में हरे झंडे लहराना, हरा गुलाल बिखरना, इसके कारण जो हिंदुओं में उनके लिए घृणा निर्माण हो गई। और कांग्रेस का जो एजेंडा है वो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगा के अपनी वोट बैंक कमाना है। तो ये सब चीज़ों के कारण अभी हिंदू सब एक हो गए हैं, और हिंदू एक होना ज़रूरी भी है। अभी ये जो माहौल बना रहे कांग्रेस के लोग या सामने वाले पार्टीज़, ये बिल्कुल भी गलत है, महाराष्ट्र के हित से भी और भारत के हित से भी। महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी का सरकार बहुत अच्छे हैं। क्या क्या चीज़ें आपको बेहतर लगी? हाँ, अभी बोलने का है तो महाराष्ट्र में क्या, इस सरकार आने के बाद जो रोड है ना, रोड का प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो गया है। और दूसरी बात है, एजुकेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। मिस्टर एकनाथ शिंदे सर ने जो लाड़की बहन योजना महाराष्ट्र में चालू कर दिया ना, हर औरत को 1500 रुपये महीना गवर्नमेंट दे रही है, ये पहली बार है। और महाराष्ट्र में और क्या है कि लेडीज़ को 50% टिकट है एसटी में, इसी वास्ते लेडीज़ को जो फ्रीडम रहता है वो फ्रीडम मिल गया है। अभी वो जाते हैं, एसटी से जाते हैं, मार्केट में परचेस करते हैं, एजुकेशन को जाते हैं, और दूसरी बात उसको मंथली पेमेंट स्टार्ट हो गया है। इसी वास्ते लेडीज़ बहुत खुश है। अगर इतना ब्लड है देश बोले तो अमेरिका सुपर पावर बोलता है। वो हमें एक बार जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसको बोलने के लिए जगह मिलती थी नहीं। अभी हमारे देश में हमारी जो भारतीय निवासी हैं उनको फैसिलिटी बढ़ाया है। हर देश भारत की ताकत को समझ रहा है। अभी रशिया हो या अमेरिका हो या दक्षिण कोरिया हो या उत्तर कोरिया हो, हर देश समझ रहा है, पर महाराष्ट्र के लोग कितना समझेंगे इस बात? बिल्कुल समझते, बिल्कुल नहीं। अभी महाराष्ट्र में लोग को मालूम हो गया ना। मुझे लगता है ये लोकसभा चुनाव में जो वोट जिहाद का मुद्दा है वो ज़्यादा सामने आया है। तो सब हिंदुओं को जागना पड़ेगा अभी कि ये जो वोट जिहाद हुआ है लोकसभा चुनाव में वो अभी होना नहीं चाहिए। हिंदुओं ने एक होकर बाहर निकल के मतदान करना चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो मोदी जी का सपना है वो साकार होना चाहिए। ऐसा ये नासिक के लोगों ने उस हिसाब से वोटिंग करना चाहिए, ये मेरा मानना है। नासिक में आपको क्या क्या मुद्दे लग रहे हैं जो नासिक में ध्यान देगी, और क्या क्या काम हुआ है यहाँ पे इतने साल? नासिक में इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हुआ ही है, लेकिन मुख्य है नासिक का जो कुंभ मेला है उसका प्राधिकरण होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको प्राधिकरण करना है तो उसको हिंदुत्व सनातन का धर्म का विचार करने वाला सरकार ही यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे हो या सेंट्रल में हो, सेंट्रल में तो है, लेकिन महाराष्ट्र में भी सनातन धर्म का विचार करने वाला सरकार आता है तो वो जो प्राधिकरण है उसका जो प्रक्रिया है वो जल्द शुरू हो जाएगा। अगर मैं हिंदुत्व की बात करूँ तो शिवसेना भी हिंदुत्व का मुद्दा लेके चलती है, तो लेकिन अब जैसे स्प्लिट हो गया है, एक महाविकास अघाड़ी में है और एक महायुति में है, तो पब्लिक इस बार कितनी कंफ्यूज रहेगी कि कौन सी वाली शिवसेना? नहीं, अभी जो है एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है बीजेपी के साथ में, वो हिंदुत्व को लेकर चल रही है। जो उद्धव बाला साहब जी की शिवसेना है वो फिलहाल पूरे कांग्रेस और मुस्लिम माइंडेड जो भी कम्युनिटीज़ में काम कर रहे हैं उनके साथ चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि सब लोग एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना जो है उसको हिंदुत्व के वोट उनको भी मिलने वाले हैं। जैसे बाला साहेब ठाकरे का जो इन्फ्लुएंस था, आपको लगता है उद्धव ठाकरे का भी वैसा इन्फ्लुएंस? नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। जो बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व का विजन था वो बिल्कुल ही
उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। उल्टा उन्होंने कांग्रेस के साथ जाकर, जो कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, उसके साथ जाके जो सिर्फ चुनाव आते ही मंदिरों में जाते हैं, चुनाव होने के बाद उनका एक विशेष समुदाय को ही ज़्यादा सपोर्ट रहता है। तो ऐसे लोगों के साथ बाला साहब ने खुद बोला था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन आज उद्धव ठाकरे ने वो करके दिखाया, वो कांग्रेस के साथ चली गई है। इसलिए वो नकली शिवसेना है, असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी की है। ये लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र में पीछे, उसमें लोगों को पूरी तरह से पता चल चुका है कि ये उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। उनके पिताजी, जिनको हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे कहा जाता था, जिनका महाराष्ट्र में बहुत सारा सम्मान होता था, उनका लड़का वो किसी एक कम्युनिटी के साथ सत्ता के लिए अलायंस में जाता है, ये बात ही हजम नहीं हो पा रही है। इसीलिए बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है, सब लोगों को पता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना जो है, जो शिंदे के साथ, भाजपा के साथ जो शिंदे जी की है, वही शिवसेना असली है और वो हिंदुत्व को लेके आगे जा रही है। इसीलिए कन्फ्यूजन बिल्कुल ही नहीं है। पर हिंदुत्व की जिससे बात करेंगे तो इससे राहुल गांधी भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना वो भी करते हैं, वो भी अपने आप को हिंदू कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, उस पर क्या कहना? वो तो चुनाव के दरमियान काशी विश्वनाथ भी जाते हैं और कहीं मंदिर में जाते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, उल्टी जनेऊ धारण करते हैं। ब्राह्मण कहलाते हैं लेकिन जनेऊ उल्टा का धारण करते हैं। वो उनको खुद नहीं पता उनका गोत्र क्या है। तो वो तो सिर्फ जब चुनाव रहते हैं, ये चुनावी जुमलेबाजी है उनकी, कि जब चुनाव आते हैं तो हिंदू वोट ये करने के लिए वो मंदिरों में जाने का ड्रामा करते हैं, बाकी कुछ नहीं है उसमें। लेकिन उनका कॉलोनी बाहर का है, जब भी चुनाव होते हैं वो यहाँ रहते हैं, चुनाव होने के बाद विदेश यात्रा करने निकल जाते हैं। उनका मतलब सिर्फ अपनी रोटी सेकना है और कांग्रेस को उनके हिसाब से चलाना है। देश चलाना उनका काम नहीं है, उनका काम सिर्फ उनके कांग्रेस और उनका घर चलाना है, उतना ही काम है। बदलाव दिखा राहुल गांधी में, कुछ बदलाव कि लगा कि पहले से थोड़ा ज़्यादा समझदार हुए हैं, ऐसा कभी लगा? नहीं, हमको तो कुछ ऐसा लगता नहीं। नहीं कि कुछ ऐसा बदलाव, उन्होंने पब्लिक में कुछ ऐसा बदलाव किया ही नहीं ना। एक विशिष्ट वो धर्म के पीछे वो भागते रहता है। कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पक्ष पार्टी बोलते हैं, पर वैसा कुछ दिखता नहीं। एक वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के पीछे ही भागते रहते हैं। राहुल गांधी की स्पीच में कई बार सुना गया है कि जाति बताओ, दलित हो क्या हो, तो वो कितना ज़रूरी है जातिगत जनगणना? जिसका खुद के जाति का पता नहीं, वो क्या जाति बताएगा लोगों का? हमारे हिंदू की जात पूछते हैं, कभी मुस्लिम की जात पूछते हैं क्या? कि मुस्लिम में 70 प्रकार की जातियाँ होती हैं, उनको खाली टोपी लगा ली, ये सब मुस्लिम, और हिंदू को सबको बांट के आज हिंदू की हालत कर दी है कि हिंदू, पूरा देश जो है हिंदू का है और हिंदू लोग मारे जा रहे हैं हर जगह। आप देखिए, जब आपका पर्व रहता है हिंदू पर्व, हर जगह मारे जाते हैं, उनके ऊपर पथराव होता है, उनके ऊपर दगड़ फेंक होता है, उनके ऊपर बम वर्षा होती है। क्या है उन्हीं के पीछे वो राहुल गांधी भागते हैं। वो अपने देश के लिए कुछ करते ही नहीं और उनके खून में भी नहीं लिखा है कि वो देश के लिए कुछ करे। महाराष्ट्र के मन में है हिंदू जो है जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी का ही मेंबर आएगा, सब लोग। विकास मुद्दा नहीं है, कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? कौन विकास का, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन विकास का मुद्दा उठा रहा है? लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं वो तो उस मुद्दे पर बोलती ही नहीं कुछ, वो तो सिर्फ जाति के उस पर ही चल रही है। राहुल गांधी खुद की जाति क्यों बताते नहीं? हाँ, कि मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुसलमान हूँ। बताओ ना आप कौन से जाति को, वो तो बताओ। आप जाति गणना करना चाहते हो भारत की, लेकिन आप खुद का बताओ पहले, आप कौन सी जाति से हो आप?